अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स पे बना चुका हूँ और बहुत ही कम चांसेस होंगे कि मैंने कोई वीडियो डिलीट की हो। अदरवाइज़ ऐसा हर किसी नहीं है कि वीडियो डिलीट करूँ, क्योंकि जब भी वीडियोस बनाता हूँ हमेशा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके ही वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं वीडियो बनाता। बेशक महीना ना बनाऊँ, नहीं बनाता। कल एक फ़्लाइट आई है 7 तारीख को, PAE की स्पेशल फ़्लाइट इस्लामाबाद से कुआलालंपुर मलेशिया में, और उस पे एक इधर से जाते वक्त मलेशिया से पाकिस्तान जाते वक्त लोगों को ऑफलोड किया गया और एक पाकिस्तान से आते वक्त ऑफलोड किया गया। इस पे मैं ऑलरेडी एक पहले जब इन्होंने थोड़ा सा 1 जून से थोड़ी सी इम्प्लीमेंट की थी कानून में कि भाई हम थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं, और तब मैंने एक वीडियो वायरल करी कि भाई अब मलेशिया में आने वालों के लिए थोड़ी सी सख्ती है, लिहाजा ये SOPs फॉलो करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो बहुत से दोस्तों ने, बहुत से फेसबुक की कव्वे नहीं होते, मोटे मोटे से कव्वे फेसबुक की, समझ जाएं वो, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो झूठ बोलता है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपने से बोलता है। भाई अब मुझे बताओ ना कौन अपने से बोलता है। ठीक है जी, कल 90 के करीब पाकिस्तानियों को उन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ऑफलोड कर दिया। उसकी वजह ये थी कि भाई इनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, इनके पास इन्होंने SOPs फॉलो नहीं थी की हुई। अब मैं बता देता हूँ इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पहले खैर एक ये छोटी सी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, शायद आपको एहसास हो जाए कि इनके साथ बेचारों के साथ वाकई में ज्यादती हुई है। ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ। हमारे पास मलेशिया का वीज़ा है, सब लोगों के पास। हम लोगों ने शादी की है वहाँ पे, उसका वीज़ा है हम लोगों के पास। उन्होंने कहा था कि अप्रूवल लेटर होना चाहिए। हम सब ने अप्रूवल लेटर लिया है एम्बेसी से, हमें मलेशियन एम्बेसी ने अप्रूवल लेटर लिए हैं। ये अप्रूवल लेटर है हमारा, ये उन्होंने हमें अप्रूवल लेटर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो PIA के ऑफिसर हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, जबकि हमें किसी एक भी बंदे ने ये नहीं बताया कि कोरोना का टेस्ट आपके पास होना चाहिए। हमें किसी जगह पे भी नहीं बताया गया कि कोरोना का टेस्ट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये आपने देख लिया जी। ये उन लोगों की वीडियो है जो उन्होंने खुद बनाई और खुद वायरल करी कि भाई हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हमारे पास शादी का वीज़ा है कि भाई हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे लिए, कम से कम कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिलीज इधर है, हमारे बच्चे इधर हैं। तो वाकई में इनके लिए इशू नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रेस क्लब के सदर जनाब अवैस्ताद चौधरी साहब अभी आए हैं और उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा गया और 2100 रिंगिट उन्होंने कैश पे किया था। तो खैर वो भी शादी के वीज़ा पे हैं और वो मलेशिया में आ चुके हैं। ऐसा हर किसी ने ये नहीं आने देंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कानून सख्त कर दिया। भाई अब आपको ये SOPs फॉलो करना पड़ेंगी। वो कौन सी SOPs हैं वो भी एक आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ, ये देख लें। टेकिंग है, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, एक मलेशियन एम्बेसी का लेटर है और एक DG इमिग्रेशन का लेटर। 3 तो ये लेटर हैं, चौथा सर्टिफिकेट है कोरोना का और 5वी फीस है। ये 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये 5 चीजें पूरी करनी है आपने। आपको ट्रैवल एजेंट बता सकता है। ठीक है, ये तो स्पेशल फ्लाइट थी सर, उसका क्या होगा? फर्ज बोलो। अच्छा, ये स्पेशल फ्लाइट थी, इसका क्या होगा? भाई इसका यही होगा जिससे आपने टिकट खरीदा है, आप उससे कहेंगे कि भाई हमारा टिकट जो है वो नेक्स्ट फ्लाइट में डाल दे, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट फ्लाइट में आप आ जाएंगे, आपका टिकट ज़ाया नहीं होगा, ये कंफर्म बात है। और उसके लिए आपको पहले नंबर पे जो हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक लेटर इशू किया था, तब जब हमने वो लेटर वायरल किया और बहुत से कव्वे, मोटे मोटे से कव्वे ना, ऐसे जिनकी गर्दन भी ऐसे मोटे मोटे से कव्वे, वो तब बड़ा बोलते थे अब्बास को क्या पता हो जी, अब्बास तो ऐसे ही करता है, अब्बास तो ऐसे ही करता है। तो अब बता ना भाई, ये 90 के करीब लोग क्यों चले गए वापिस? इन लोगों ने पता है कितने के टिकट, एक बंदे के तकरीबन 80,000 रुपये की टिकट थी और ये 90 के करीब देख लो कितने का नुकसान हुआ। भाई ये लाखों में कैलकुलेट करो, और तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने, खुदारा अगर आप वीडियोस बनाने का बड़ा ही शौक है ना आपको, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया करो कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो देख के को बंदा मिस गाइड ना हो जाए, मेरी वीडियो देख के को बंदा आगे ट्रैवल ना कर जाए।
तो खुदारा अगर आपने ट्रैवल करना ही है, पाकिस्तान हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, मलेशियन एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह SOPs लिखी हुई हैं कि आपको DG इमिग्रेशन का लेटर एक चाहिए जो कि आपको मलेशिया से मिलेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं ये पाकिस्तान से मिलेगा भाई। जो आपकी वाइफ है उसको बोलें जो मलेशिया में DG इमिग्रेशन है वहाँ पे जाए, वहाँ से आपके नाम का एक लेटर इशू करवाए, वो आपको सेंड करे। उसके अलावा एक अंडरटेकिंग लेटर है, ये 2 लेटर आपको चाहिए। उसके अलावा आपका कोरोना टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास 2100 रिंगट कैश होना ज़रूरी है भाई, ये याद रखिएगा, 2100 रिंगट कैश होना ज़रूरी है। उसके अलावा मैं नीचे वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पे जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये लेटर भी मैं साथ में लगा देता हूँ। ये लेटर आपको इशू करेगा पाकिस्तान में जो मलेशिया हाई कमीशन है, ये लेटर वो इशू करेगा। ये 5 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। खुदारा ये पैसा आपका है, आपको इसकी कदर होनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि किसी ने वीडियो बना दी और आपने ट्रस्ट कर दिया और आपने टिकट खरीद दिया किसी भी ट्रैवल एजेंट से। एजेंट का क्या काम है भाई, उसको पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। चाहे वो वीज़ा एजेंट हो, ट्रैवल एजेंट हो, जो व्हाटएवर कोई भी हो, उसको पैसा चाहिए। ठीक है जी, आपने उससे टिकट खरीद लिया, उसका पैसा बन गया, अब नेक्स्ट फ्लाइट पे आप जाओगे, उसको जो उसका प्रॉफिट था वो तो मिल गया। ठीक है जी, आ जाए जी। अब जो मलेशिया से डिपोर्ट हुए थे, मलेशिया से 3 लोग डिपोर्ट हुए हैं जी। मलेशिया से 3 लोग जो डिपोर्ट हुए हैं उनमें उनके पास जो था वो चेकआउट मेमो था। क्या जी, मेरी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है और मुझे चेकआउट मेमो मिली है। चेकआउट मेमो अक्सर मैं कहता हूँ लोगों के, भाई जिससे भी लो ना उससे मुकम्मल लेटर वेटर लिया करो ना। खाली अगले ने एक लेटर थमा दिया और आप लोग एयरपोर्ट पे चले गए। हमेशा चेकआउट मेमो के 3-4 लेटर होते हैं, ये ले लीजिएगा। उसके अलावा इनको डिपोर्ट करने की एक और रीज़न थी, जो अभी नया लॉ इन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया है। पहले ऐसे होता था कि चेकआउट मेमो आपको मिल गया, आप ट्रैवल कर सकते थे। अब ये 1 जून से इन्होंने जो नया कानून लेके आए हैं कि भाई अगर आपने चेकआउट मेमो पे ट्रैवल करना है तो आपके पास आपकी कंपनी का लेटर होना ज़रूरी है, आपकी कंपनी की अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो लिहाजा अब जो चेकआउट मेमो वाले थे वो खुदारा ट्रैवल ना कीजिए, क्योंकि आपको मेरी तरह पता ही नहीं है मेरी कंपनी कौन सी है। और मोस्टली जो बेचारे भाई हैं वो तो एजेंटों के डसे हुए हैं और एजेंटों से ही वीज़े, अब आज तक एजेंटों से ही वीज़े लगवा रहे हैं। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि भाई 25% हुकूमत मलेशिया ने आपको डिस्काउंट दिया है लेवी में, और जो आपके 1800 समथिंग लेवी बनती थी अब आपको 1300-1400 लेवी देनी पड़ रही है। लेकिन लोगों बेचारों को नहीं पता, वो उसी हिसाब से अभी भी टीका लगवा रहे हैं, एजेंट लगा रहे हैं, एजेंटों की दिहाड़ी बन रही है। पीछे इमिग्रेशन को, ये कंपनीज को तो वही पैसे जा रहे हैं। ये पैसा आपका है, इसकी कदर आपको होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।